प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के बीच में से सीखते हैं और बात करते हैं। आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हजारों सालों से शैतान का सबसे बड़ा युद्ध किन लोगों से है? उन लोगों से जो परमेश्वर के वचन को खोजते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार वो लोग रहते हैं और वो उन लोगों को टारगेट करता है जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं या मानना चाहते हैं या उसके कामों को करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, चाहे आप मसीह में हो, चाहे आप कई सालों से मसीह में हो, प्रचार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक अच्छे विश्वासी हो, पर अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हो तो डीमन कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएगा। मैं सच में बोल रही हूँ। शैतान उन लोगों को ज्यादा तंग करता है जो परमेश्वर के वचन के खोजी हैं, जो परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं, एक एक आज्ञाओं को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमेशा आप ये सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरी लाइफ में इतनी मुसीबतें हैं, मुझे शारीरिक चंगियाई नहीं मिल रही। आज बहुत सारे केसेस मैं ऐसे देखती हूँ, कॉल्स में मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, प्रेयर कॉल्स आती है कि लोग या तो वो विचार से निकल नहीं पा रहे और पाप में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे उन लोगों के ज़्यादा कॉल्स आते हैं जो अपनी शरीर अभिलाषों में तो फंसे ही हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी फैमिलीज टूट रही हैं, उनके रिश्तों में दरार आ रही है, शक का आत्मा काम कर रहा है, वाइफ हस्बैंड की बन नहीं रही, चाहे वो परमेश्वर के खोजने वाले क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर क्यों ना हो, चाहे वो पोस्टर क्यों ना हो, चाहे वो प्रॉफिट क्यों ना हो। शैतान ने किसी को भी नहीं छोड़ा। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, मरीन स्पिरिट्स क्या हैं? आज हम मरीन स्पिरिट्स के बारे में बात करेंगे। मरीन स्पिरिट्स आपके लाइफ में, आपको पता है कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि इफिसियों 6:11 में अगर हम पढ़ते हैं, हमारा युद्ध शरीर और मांस लहू से नहीं है। हमारा शरीर उन प्रधान, उन आत्मिक जो सेनाएं हैं, जो शैतान ने जो छोड़ी हुई हैं, हमारा मल युद्ध उन अंधकार की ताकतों के साथ है। और आपको पता है कि उसने क्या किया है? अगर इफिसियों 6:11 को ध्यान से पढ़ो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इफिसियों, आप इस वचन को आज बहुत गौर से समझोगे कि आज मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ। इफिसियों 6:11 में अगर आप पढ़ो तो उसने कहा हुआ है, यहाँ बाइबल में लिखा है कि हमारा ये मल युद्ध शैतान की युक्तियों के साथ सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है? एक कल अकेली डीमन से नहीं है हमारा युद्ध। हमारा युद्ध किन लोगों से है? प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध प्रधानों, अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिमों से, यानी एक दुष्ट आत्मा नहीं है। अगर एक इंसान अच्छे से परमेश्वर की योजनाओं में चलना चाहता है, अगर उसको दुखों का सामना करना पड़ रहा है, अगर उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपका युद्ध किसके साथ है? आपका युद्ध एक इंसान के साथ नहीं है। आपका युद्ध एक अंधकार की ताकतों के साथ, अधिकारियों, प्रधानों, हाकिमों के साथ है। अगर एक प्रधान को आप गिराते हो तो दूसरा आगे खड़ा हो जाएगा, अगर दूसरे को गिराते हो तीसरा आगे खड़ा हो जाएगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इसीलिए आपको पावरफुल होना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है, बाइबल में लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। आपको क्या लगता है कि आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं रहेंगे, पवित्रता में नहीं रहेंगे और घंटों प्रार्थना करेंगे, क्या आप वरदान ले सकते हैं? आप घंटों प्रार्थना करके कुछ साल आप
आज्ञाओं में रह के आप वरदान लेके और बाद में अगर आप पवित्रता में नहीं चले, आपने छोड़ा कि चलो मेरे पास तो दान वरदान आ चुके हैं, अब तो मैं भविष्यवाणी करने लग चुका हूँ या चुकी हूँ, अब मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब तो सारे काम वरदानों के साथ हो रहे हैं। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अंधकार उसी वक्त आपकी ज़िंदगी में आ जाता है जब आपकी सोच ऐसी हो जाती है। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मरीन स्पिरिट्स क्या करती हैं, वो आपकी लाइफ में एक जगह को ढूंढती हैं। शैतान ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में नहीं आता। शैतान जब आपकी ज़िंदगी में आता है, पहले वो एक प्लानिंग करके आता है। प्लानिंग उसने बनाई होती है, कैसे मैं इसकी लाइफ में एंट्री करूँगा। आप कई बार उस प्लानिंग में फंस जाते हो, यूथ फंस जाता है, उसको एक मौका चाहिए, उसको एक छेद चाहिए आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। जिस दिन आपने उस दरवाजे को खोल दिया, उस दिन ये मरीन स्पिरिट आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे। मरीन स्पिरिट्स ने आज किया है, अगर आप रिश्तों में दरार देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ में टकराव देख रहे हो, ये किसकी वजह से है? मरीन स्पिरिट्स की वजह से है। मरीन स्पिरिट्स क्या है? ये आपकी लाइफ को कहीं का नहीं छोड़ेंगे अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं आएंगे। इससे छुटकारा पाने के लिए भी परमेश्वर की आज्ञाओं को, एक एक वचन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। शारीरिक चंगियाई से आप जूझ रहे हैं, शांति आपके अंदर नहीं है, आप अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं, प्रार्थना आपसे हो नहीं रही, बाइबल आपसे पढ़ी नहीं जा रही, पाप में आप फंसे हुए हैं, वो अलग अलग भ्रम पैदा करने की बहुत कोशिश करता है आजकल हस्बैंड वाइफ में। मैं आपको रियलिटी में बता रही हूं, आज लोगों की लाइफ में शक एक ऐसी चीज बैठ गई है, एक लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। मैं आपको रियलिटी में बता रही हूँ, ये मरीन स्पिरिट्स काम क्या करती हैं? मरीन स्पिरिट्स का काम यही है कि आपको परमेश्वर के वचन से दूर करना और आपको अपने किंगडम में लेके आना, परमेश्वर के किंगडम से निकाल कर आपको अपने किंगडम में लेके आना। झूठ आपकी जीभ में होगा, आप सच नहीं बोलेंगे, आप सच को छुपाने वाले बन जाएंगे। आपको बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, मैं छली और झूठी जीभ से घृणा करता हूं। मैं आपको एक रियलिटी बात बताना चाहती हूँ, जिस दिन आपकी जीभ छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलना शुरू हो गई, उस दिन ये स्पिरिट आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी। अगर आप छोटी छोटी चीज में आपको लगता है कि ये तो बड़ी बात नहीं, आप छोटी छोटी चीजों में आप झूठ बोलना शुरू हो चुके हैं, तो याद रखें आप कहीं ना कहीं इसके लिए दरवाजा खोल चुके हैं। घर में शांति नहीं है, अजीब सी बेचैनी आपको रहेगी, सब कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर एक बेचैनी रहेगी, क्योंकि याद रखें कि आपने कौन से वचन का उल्लंघन किया है, आपने कौन से वचन को नहीं माना। रिश्ते आज टूटने की कगार पर हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो कोई मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। शैतान का सालों से उसकी एक योजना है परमेश्वर के वचन से आपको अलग रखना। बाइबल में लिखा है कि जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हो तब अपने मनों को कठोर मत करो। आपको जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है या पाप आपके सामने आता है, होली स्पिरिट आपसे उसी वक्त बात करता है, लेकिन आप होली स्पिरिट की आवाज को नहीं सुनते। जब आप होली स्पिरिट की आवाज को सुनना शुरू करते हो तो उस वक्त आप ऑटोमेटिकली शैतान के लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हो। हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो कि पवित्र आत्मा आपसे क्या बात करना चाहता है। ये स्पिरिट अगर एक बार आपकी जिंदगी में एंटर कर गई, उस दिन आपकी लाइफ में जो उथल पुथल होगी, जो आपकी प्रेयर लाइफ कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, आपकी फास्टिंग कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, आपका बाइबल रीडिंग कमजोर होना शुरू हो जाएगा, आप होली स्पिरिट की आवाज नहीं सुन पाएंगे। क्योंकि ये स्पिरिट कभी भी एकदम से अटैक, कोई भी स्पिरिट क्यों ना हो, कोई भी स्पिरिट क्यों ना हो, वो एकदम से अटैक नहीं करती। इसका सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि आपसी रिश्तों में बाधाएं डालना, उनको तोड़ना।
रिश्तों को तोड़ने में ये स्पिरिट सबसे माहिर है। बाइबल में लिखा है, एक बार मैं जब बाइबल में पढ़ रही थी तो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा था, एक दुष्ट आत्मा ऐसी है जो अंधेरे में आपकी लाइफ में आती है, क्योंकि जहां अंधकार है वहां दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ में एंटर करती है, और जहां अंधकार होगा वहां पाप है, और जहां पाप है वहां अंधकार, वहां दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ में जरूर होंगी। जब आप परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा भी उसको इग्नोर करना शुरू करते हो, तब ये स्पिरिट्स आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू कर जाती है। मैंने अपनी लाइफ में कई बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को हल्के में लेना शुरू हो जाते हैं। आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपको इस चीज़ से बचना है, अगर आपको इस स्पिरिट से बचना है, आप सबसे पहले परमेश्वर के एक छोटे से छोटे वचन को आप गहराई से उस पर अमल और मानना सीखें। आज एक बंदा एक पड़ोसी की बुराई कर रहा है तो वो बोल रहा है कि नहीं, मैं परमेश्वर की मैं तो किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर जो गलत है, बाइबल में लिखा है, जो प्रेम रखता है वो अपने पड़ोसी की बुराई भी नहीं करेगा। मेरे लाइफ में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, लोग अच्छा नहीं करते, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी हम अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में सौंपते कि परमेश्वर तू बेटर न्याय कर सकता है। हम बक 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 करके कौन सा न्याय कर लेंगे? हम मरीन स्पिरिट्स के बात कर रहे हैं। आज बहुत सारी, मुझे लगता है 100 में से 90% से ज्यादा लोग इस स्पिरिट से आज जूझ रहे हैं, उनको मालूम भी नहीं। आगे हम मरीन स्पिरिट्स के बारे में बहुत गहराई से बात करने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप रिश्तों में कमजोरी महसूस कर रहे हो, अशांति महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कोई भी आपका काम बन नहीं रहा, सपने आपको अच्छे नहीं आ रहे, आपको पानी के सपने आ रहे हैं, आपको अंधकार नजर आ रहा है, आप डूबे हुए नजर आ रहे हो, आपको अंदर बेचैनी, आपको परमेश्वर में होने के बावजूद भी आपके अंदर आनंद नहीं है, तो याद रखो कहीं ना कहीं आप इस स्पिरिट्स के घेरे में आ चुके हो। ध्यान दो, आपने कौन से परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, कौन से आप गलती कर रहे हो, कौन सी आप ऐसी चीजें कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। बीमारी का सबसे बड़ा रीजन क्या है? जब आपकी लाइफ में स्पिरिट एंटर करती है। कुछ लोग अपनी शारीरिक चंगाई नहीं पा रहे, आपको चंगाई चाहिए, लेकिन आप शारीरिक तौर पे हील नहीं हो पा रहे, ये स्पिरिट है। मैं रियलिटी में बता रही हूँ, ये स्पिरिट है। और स्पिरिट कई बार भी आपके कमांड करने से नहीं चाहती कि मैं दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से, पहले अपनी लाइफ को चेक करो, देन उसे कमांड करो। पहले आप अपनी परमेश्वर की आज्ञाओं में आओ, देन उसे कमांड करो। मैं बिलीव करती हूँ ये मैसेज अब जो शुरू हुआ है, ये जो स्टडी अब शुरू हुई है, ये आपकी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग और ग्रेट टेस्टिमनीज को लेके आएगी। और मैं बिलीव करती हूँ ऐसे आगे मैं इस स्पिरिट्स के बारे में गहराई से आपसे बात करना चाहती हूँ, एक बिंदु चीज़ें आपको सिखाना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई, जिस दौर से मैं गुजरी और जिस तरीके से मैंने परमेश्वर ने मुझे संभाला और परमेश्वर मुझे सिखाया कि कैसे इन चीज़ों पर काबू करना है। मैं आपसे जरूर बात करूंगी, आपको सिखाऊंगी। अगर आप आगे की मैसेज सुनना चाहते हैं, ज़रूर इस YouTube चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़रूर इस मैसेज को आप दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। और मैं बिलीव करती हूँ ये स्टडी आपकी लाइफ में बड़ी बरकत और आशीष को लेके आएगी। गॉड ब्लेस यू और खुदा आपको बरकत और आशीष दे। सेकंड पार्ट के लिए वेट करें। अगर आप सुनना चाहते हो तो ज़रूर इसे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और सेकंड पार्ट कल आपके साथ होगा, मैं बिलीव करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। अगर आप प्रेयर करवाना चाहते हो, अगर आप किसी भी समस्याओं से जूझ रहे हो, काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो ज़रूर आप प्रेयर लाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, हम आपको गाइड करेंगे। मैं बिलीव करती हूँ आपकी लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।